मित्रों, आज जिस फिल्म की सारे जहां में चर्चा हो रही है वो है महाअवतार नरसिंह। शुरुआत के 5 दिनों में ही इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 29.26 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई की। फिल्म ने भारत में अब तक की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म बनकर वर्ल्ड वाइड 175 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान, स्पाइडरमैन, कुंग फू पांड्या जैसी सभी एनिमेटेड फिल्मों को इसने कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अभी तक इसकी पूरे विश्वव्यापी कमाई 210 करोड़ रुपए की है। फिल्म महाअवतार नरसिंह केवल एक पौराणिक कथा का चित्रण नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों, धर्म की रक्षा, भक्त की विजय और अधर्म का विनाश, इन सब का जीवंत प्रस्तुतिकरण है। इसमें भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार दिखाता है कि जब भी अन्याय और अहंकार बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं धर्म की स्थापना हेतु अवतरित होते हैं। प्रहलाद की अट्टू भक्ति, सत्य पर अड़िग रहना और ईश्वर में पूर्ण विश्वास, ये सब सनातन संस्कृति के आदर्श मूल्यों की झलक है, जिन्हें यह फिल्म आधुनिक दर्शकों तक भावनात्मक और भव्य दृश्य प्रभावों के साथ पहुंचाती है। लेकिन इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण कथा को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म की। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के आध्यात्मिक उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो वास्तव में किस दिव्य मूल अर्थात किसके अवतार थे, ये इस फिल्म में इग्नोर कर दिया था, अर्थात पूरी तरह से खुलकर नहीं बताया था। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वास्तव में कौन थे और इन्हें राक्षस योनि में क्यों आना पड़ा। वैकुंठ, जहां समय ठहर जाता है, दुख का नाम नहीं होता और हर ओर भगवान विष्णु का दिव्य तेज फैला रहता है। यहीं रहते थे भगवान के 2 परम भक्त, जय और विजय। वे केवल भक्ति नहीं थे बल्कि वैकुंठ के मुख्य द्वारपाल भी थे। उनका कर्तव्य था कि वे वैकुंठ में प्रवेश द्वार पर आने जाने वालों की पहचान करें और भगवान की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर न जाने दें। पर एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ पधारे। यद्यपि उनका स्वरूप 5 वर्ष के बालकों जैसा था, किंतु वे अनादि, अमर और अतुलनीय तपस्वी थे। जब वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो जय विजय ने उन्हें रोका और कहा कि हम बिना अनुमति आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। चारों कुमारों ने इसे अपना अपमान समझा। वे जानते थे कि वैकुंठ में किसी को रोकना भगवान की इच्छा के विरुद्ध होता है। उनका क्रोध बढ़ा और उन्होंने कहा, तुम्हें अपने पद और बल का अभिमान है, यह अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। हम तुम्हें शाप देते हैं कि 3 जन्मों तक तुम पृथ्वी पर राक्षस बनकर जन्म लोगे और हर जन्म में भगवान विष्णु के हाथों मारे जाओगे। इतना सुनते ही वैकुंठ में हलचल मच गई। भगवान विष्णु स्वयं बाहर आए और चारों कुमारों को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, महर्षियों, जय और विजय मेरे प्रिय भक्त हैं। इन्होंने आपको पहचानने में भूल की है, कृपया इन्हें क्षमा करें। कुमारों ने उत्तर दिया, भगवान, हम आपके भक्तों को शाप देकर दुखी हैं, लेकिन जो वचन हमने दे दिया उसे वापस नहीं ले सकते। तब भगवान विष्णु ने जय और विजय की ओर देखा और कहा, तुम्हारे सामने 2 मार्ग हैं, या तो तुम 7 जन्मों तक भक्त बनकर मनुष्य के रूप में रहना, या 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर राक्षस बनना। सोच समझकर अपना निर्णय करो। जय विजय ने एक साथ कहा, प्रभु, आपसे दूर रहना हमारे लिए असह्य है। हमें 3 जन्मों में ही आपका वध सहकर वापस आने दीजिए। इसलिए हम राक्षस बनने को पूरी तरह से तैयार हैं। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु, ऐसा ही हो और यह मेरी एक अद्भुत लीला होगी। तो मित्रों, जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का पहला जन्म था। पहले जन्म में जय बने हिरण्याक्ष और विजय बने हिरण्यकशिपु। वे दिति और ऋषि कश्यप के पुत्र थे। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, जन्म के समय ही उनका शरीर स्वर्ण जैसा चमक रहा था, इसलिए नाम पड़ा हिरण्याक्ष अर्थात
स्वर्ण नेत्र वाला और हिरण्यकशिपु अर्थात स्वर्ण कवच वाला। आपने चूंकि फिल्म तो देखी है कि दोनों ही बहुत ही पराक्रमी और वीर थे, तो जैसा कि आपने फिल्म में देखा कि भगवान विष्णु ने वराह स्वरूप लेकर हिरणाक्ष का अपने नुकीले दांतों से वध कर दिया और हिरण्यकशिपु को नरसिंह अवतार लेकर, जिसमें आधा मनुष्य आधा सिंह का रूप था, एक खंबे से प्रकट होकर मार डाला था। यही जय और विजय अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने थे, जिसमें जय बने थे रावण और विजय बने थे कुंभकर्ण। और वे भी ऋषि पुत्र थे, ऋषि विशर्वा और राक्षसी कैकसी के पुत्र थे। भगवान शिव के वरदान से दोनों ही बहुत ही बलशाली और अहंकारी थे। जब माता सीता का हरण किया था तो भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर युद्ध में रावण और कुंभकर्ण का वध कर दिया। तो मित्रों, तीसरा जो जन्म हुआ था वह था शिशुपाल और दंतवक्र का। अंतिम जन्म में जय बने थे शिशुपाल और विजय बने थे दंतवक्र। शिशुपाल चेदी नरेश दमघोष के पुत्र थे। जन्म के समय उनके शरीर में 3 आंखें और 4 हाथ थे। भविष्यवाणी हुई थी कि यह दोष तभी मिटेगा जब भगवान कृष्ण इनको गोद में लेंगे और वही इनका अंत करेंगे। जब भगवान कृष्ण ने इनको गोद में लिया तो ये विकृत अंग से सामान्य हो गए और उनकी माँ को वर मिला कि कृष्ण 100 अपराध उसके क्षमा कर देंगे। लेकिन राजसूय यज्ञ में जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की अग्र पूजा दी तो शिशुपाल ने सभा में उनका अपमान किया। कृष्ण ने 100 अपराध गिने और 101 वे पर सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। दंतवक्र कृष्ण का शत्रु और शिशुपाल का मित्र था। बाद में युद्ध में गदा से मारा गया। तीनों जन्म पूरे होने के बाद जय और विजय के राक्षसी रूप समाप्त हो गए। वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और बैकुंठ लौट आए। भगवान विष्णु ने उन्हें गले लगाकर कहा कि तुमने मेरे साथ भक्त और शत्रु दोनों के रूप में लीला की, पर एक बात याद रखो, जो मुझसे बैर करता है वह भी अंततः मेरे पास ही आता है। तो मित्रों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।